Hello students, my name is Ajay Sandhu and today this video is going to be about the fourth stanza of the poem An Elementary School Classroom in a Slum by Stephen Spender. We have already covered its three stanzas in the previous videos. In this video, I will read out the stanza 4 and then explain it with its details. I will give you a critical analysis along with the line by line explanation. So here we go with the reading out of the stanza 4. Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break, oh break, open, till they break the town, and show the children to green fields, and make their world run ajour on gold sands, and let their tongues run naked into books, the white and green leaves open. History theirs, whose language is the sun. This is the stanza 4. Now let us look at the explanation which I will offer line by line. Unless governor, inspector, visitor. In the very first line, the poet requests, पहली ही लाइन में जो पोएट है वो हमें अपील करता हुआ दिखाई देता है, रिक्वेस्ट करता हुआ दिखाई देता है. और पोएट किससे अपील कर रहा है, किससे रिक्वेस्ट कर रहा है? गवर्नमेंट अथॉरिटीज से, जिनके हाथ में पावर है, जो पावरफुल लोग हैं, जैसे कि गवर्नर है, इंस्पेक्टर है, विजिटर मींस आम लोग, पब्लिक, यानी कि पब्लिक से भी अपील करता है पोएट, गवर्नर से भी अपील करता है पोएट, और इंस्पेक्टर से भी अपील करता है, क्योंकि गवर्नर और इंस्पेक्टर जो गवर्नमेंटल अथॉरिटीज हैं उनका यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं. पोएट केवल अपील ही नहीं करता है बल्कि गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर को उनकी ड्यूटी भी याद दिलाता है. वो उन्हें कहता है कि भाई ये तुम्हारा काम है इन बच्चों की जिंदगियों को संवारना, इन बच्चों के लिए जो यहाँ पर फंसे हुए हैं इन कैटाकॉम्स में, इन कब्रों में. एक्चुअल में उनके घर पहले ही हम देख चुके हैं कि उन्हें बिल कहा है, पोएट ने होल कहा है. तो ये सारे बच्चे इस जगह पर एक बहुत ही बुरी जिंदगी गुजार रहे हैं. तो इस जिंदगी से निकालकर उन्हें एक बेहतर जिंदगी देने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज हैं उन्हें अपील करता है पोएट. और वो कौन है? वो गवर्नर है, वो इंस्पेक्टर हैं, वो पब्लिक है जो इन्हें देखने के लिए यहाँ पर आती है. तो उन सब से अपील करते हुए कहता है कि अगर आप इन्हें नहीं निकालते हो यहाँ से, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर आप इनकी मदद नहीं करते हो इस मैप को इनकी रियलिटी बनाने में, जो मैप इस क्लासरूम के अंदर आपने टांग रखा है, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो. अब यहाँ पे ये मैप इनकी विंडो, विंडो मीन्स बाहरी दुनिया. इस मैप के जरिए ही तो ये बाहरी दुनिया को देख पा रहे हैं. यहां पर जो ये मैप टंगा हुआ है, इस मैप के जरिए इन्हें ग्लिम्स मिलती है, इन्हें एक नजारा मिलता है, इन्हें एक झलक मिलती है बाहरी दुनिया की. तो भाई अगर ये मैप इनकी विंडो नहीं बनता है, मतलब आप इन्हें वो अपॉर्चुनिटीज नहीं देते हैं, आप इन्हें वो अवसर नहीं देते हैं जो इस मैप के अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो क्या होगा? दीज विंडोज that shut upon their lives like catacombs. तो जो ये बाहरी विंडो है, इनकी वास्तविक विंडो है, ये विंडो इनके ऊपर बंद हो जाएंगी और यही इनकी कब्र बन जाएंगी. Let us have one more explanation of it. फिर से देखते हैं. वो कहता है this map becomes their window. ये जो मैप बना हुआ है, to make the world displayed in the map, displayed in the map reality for the children. ये जो मैप दिखाया गया है, इस मैप के अंदर जो वर्ल्ड दिखाया गया है वो रियलिटी बनाना है इन बच्चों के लिए. द सराउंडिंग ऑफ द चिल्ड्रन शुड बी ऑल्सो मेड एज ब्यूटीफुल. इनके आसपास भी माहौल वैसा ही बनाओ जैसा कि इस मैप के अंदर दिखाया गया है. पोएट की सीधी सी अपील है. किससे अपील है? गवर्नर से, इंस्पेक्टर से, विजिटर से. क्या अपील है? कि भाई जैसा मैप दिखा रखा है ना, जैसी दुनिया इस मैप के अंदर दिखा रखी है ना, ऐसी दुनिया बनाओ इनके इर्द गिर्द. बहुत सीधी सीधी अपील कर रहा है. और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, अनलेस, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा फिर?
दीज विंडोज, तो ये जो विंडोज इनके आसपास हैं, यानी कि विंडोज किसकी विंडोज, किसकी विंडोज, वो विंडोज जो क्लासरूम की हैं, जिनके अंदर से बाहर देखने पर क्या दिखाई देता है, उनकी वास्तविकता दिखाई देती है, गरीबी दिखाई देती है, भूखमरी दिखाई देती है, वहां पर पॉवर्टी स्ट्राइकन फैमिलीज दिखाई देती हैं। तो ये विंडोज स्कूल की इनके लिए कब्र बन जाएंगी। कैटाकॉम्स बोलते हैं ग्रेवयार्ड्स, कब्र, क्योंकि ये जो विंडोज हैं इन्होंने इन बच्चों को कैद करके रखा हुआ है। द सिचुएशन एज सीन आउटसाइड द विंडोज हैज कन्फाइंड दी चिल्ड्रन टू द स्लम एरिया। जो क्लासरूम की खिड़की से बाहर देखने के बाद इन्हें दिखाई देता है वो क्या है, वो स्लम एरिया है। वहीं पर उनकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड है। एंड दे अपीयर एज इफ दे लिव इन अंडरग्राउंड सिमेट्री, और देखने से वहां पर क्लासरूम के अंदर बाहर जब आप झांकोगे तो ऐसे लगेगा जैसे वो किसी अंडरग्राउंड सिमेट्री में जी रहे हो। सिमेट्री बोलते हैं कब्र, जैसे वो उनकी कब्र हो। Where no light of knowledge and progress is seen, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की रोशनी, ना तो ज्ञान की रोशनी यहाँ पहुंचती है और ना जो रोजमर्रा की जिंदगी में रोशनी चाहिए वो यहाँ पर पहुंचती है। तो यहाँ पर सिमली का प्रयोग किया है पोएट ने, लिव लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। इनकी जो जिंदगियां हैं वो किस तरह की हैं, ये जो खिड़कियां हैं ये किस तरह की हैं, कैटाकॉम्स की तरह की हैं। कैटाकॉम मैं बता चुका हूं, अंडरग्राउंड सिमेट्री, और हम कह सकते हैं ग्रेव, कब्रें। The world of slum as seen from the windows of the classroom. The area which is uneducated, without proper food, hygiene, future and facility prevailing in the slum area. Exactly the same. ये जो विंडो को मैं पहले भी बता चुका, इसे अभी आपके सामने एक्सप्लेन किया है कि ये खिड़कियां जो हैं ये इनके रिस्ट्रिक्शन को शो करती हैं, इनके कन्फाइनमेंट को शो करती हैं, ये शो करती हैं कि ये इनके कैद का एक सिंबल है। ये जो खिड़कियां लगी हुई हैं क्लासरूम के अंदर, इनसे बाहर देखने के बाद जो नजारा नजर आता है वो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज का है, वो इनके कन्फाइनमेंट का नजारा है। और ये खिड़कियां इनके ऊपर यहीं बंद हो जाएंगी और ये बेचारे हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे इसी कब्र में। तो इसीलिए पोएट कहता है गवर्नर से, इंस्पेक्टर से, विजिटर से कि भैया ये डिस्ट्रॉय करो सभी स्लम्स को, जो भी यहाँ पर ये स्लम है इन सबको खत्म करो और इन स्लम के बाहर निकालो इन बच्चों को, इन्हें अपॉर्चुनिटीज दो। ही वांट्स ओपन एंड फ्री एनवायरनमेंट फॉर द चिल्ड्रन। वो जो है बच्चों के लिए कैसा एनवायरनमेंट चाहता है, एकदम ओपन और फ्री एनवायरनमेंट चाहता है। नाउ यू मे बी आस्क्ड द क्वेश्चन, आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि जो पोएट है वो क्या चाहता है अथॉरिटीज से। तो वो कुछ नहीं चाहता है, सिर्फ इतनी सी अपील कर रहा है इन गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर से कि वे अपना काम सिंसियरली करें और इन बच्चों को यहां से बाहर निकालें। ही अपील्स द गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर टू डू देयर वर्क सिंसियरली एंड टेक द चिल्ड्रन आउट ऑफ द स्लम्स। दैट विल बी द आंसर। आपसे कहा जा सकता है कि दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, इसे आप एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन दिस मैप बिकम्स देयर विंडो। बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। पोएट वांट्स टू मेक द वर्ल्ड डिस्प्लेड इन द मैप द रियलिटी फॉर द चिल्ड्रन। पोएट चाहता है कि जो दुनिया उस नक्शे के अंदर दिखाई गई है वो इन बच्चों की हकीकत बने। द सराउंडिंग ऑफ द चिल्ड्रन शुड बी ऑल्सो मेड एज ब्यूटीफुल एज शोन इन द मैप। जो बच्चों के आसपास का वातावरण है वो उतना ही खूबसूरत बन जाना चाहिए जैसा कि उस मैप के अंदर दिखाया जा रहा है। इसीलिए यहां पर ये फ्रेज आई है, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो। एंड दीज विंडोज किसके लिए आया है? दीज विंडोज आया है द वर्ल्ड ऑफ स्लम एज सीन फ्रॉम द विंडोज। उस दुनिया के लिए दीज विंडोज का इस्तेमाल किया गया यहां पर जो क्लासरूम की खिड़की के बाहर झांकने पर दिखाई देती है। द एरिया विच इज अनएजुकेटेड, कैसा दिखाई देता है स्कूल की खिड़की के बाहर देखने के बाद? अनएजुकेटेड, विदाउट प्रॉपर फूड, देयर इज अ लैक ऑफ हाइजीन, स्वच्छता की कमी है वहां पर। फ्यूचर एंड फैसिलिटी प्रिवेलिंग इन द स्लम एरिया, ये कुछ नहीं है वहां पर। मतलब एक डार्क फ्यूचर दिखाई देता है, अनहाइजीनिक
एनवायरमेंट दिखाई देता है, सराउंडिंग दिखाई देती है, अनएजुकेटेड पीपल दिखाई देते हैं, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती हैं, ये चीजें वहां पर दिखाई देती हैं। क्या चाहता है पोएट अथॉरिटी से? द अथॉरिटी शुड हेल्प द चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम द नेचर एंड नर्चर देयर चाइल्डहुड। पोएट चाहता है कि जो अथॉरिटी है वो मदद करें इन बच्चों की एजुकेशन में, इन बच्चों को और ज्यादा सुविधाएं देने में, और सबसे ज्यादा अहम, इन बच्चों को यहां से निकालें। द पोएट वांट्स द अथॉरिटीज टू टेक द चिल्ड्रन आउट ऑफ दिस स्लम, दैट्स इट, एंड इट इज ऑल्सो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी। नाउ द नेक्स्ट लाइन, ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। अब पोएट क्या ब्रेक करने के लिए कह रहा है यहां पर? ब्रेक और ब्रेक से क्या मतलब है पोएट का? ब्रेक और ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, इट मींस गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो कि यहां पर गवर्नर है, इंस्पेक्टर है, विजिटर हैं, इन लोगों को सारे बैरियर्स तोड़ देने चाहिए, सारी ऑब्स्टेकल्स तोड़ देनी चाहिए जिन्होंने इन बच्चों को यहां पर बांध कर रखा हुआ है, जिनकी वजह से बच्चे यहां पर कन्फाइन हैं, कैद हैं इस अगली एंड डर्टी सराउंडिंग में। पोएट चाहता है कि अथॉरिटी एक काम करे। क्या काम करे? कि जितनी भी दिक्कतें हैं, जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जितने भी कन्फाइनमेंट हैं, जितने भी बैरियर्स हैं जिनकी वजह से ये बच्चे यहाँ पर रुके हुए हैं, यहाँ पर बंधे हुए हैं, यहाँ से बाहर नहीं निकल रहे हैं, वो सारे बैरियर्स तोड़ देने चाहिए इन अधिकारियों को। इन अधिकारियों को दे शुड एलिमिनेट ऑल द बैरियर्स एंड ऑब्स्टेकल्स दैट बाइंड द चिल्ड्रन एंड कन्फाइन देम टू अगली एंड डर्टी सराउंडिंग्स। ब्रेक ओ ब्रेक मीन्स ब्रेक ऑल द बैरियर्स। ओपन, ब्रेक ओपन मीन्स इन्हें आजाद करो, सारे बंधन तोड़कर, सारी ऑब्स्टेकल्स हटाकर, सारे बैरियर्स तोड़कर इन्हें आजाद करो। ब्रेक ओपन मीन्स मेक फ्री। टिल दे ब्रेक द टाउन। अब यहां पे टिल द ब्रेक द टाउन का मतलब है टिल दे आर फ्री। ब्रेक द टाउन मीन्स, टिल दे ब्रेक द टाउन का मतलब है टिल दे कम आउट ऑफ द डर्टी सराउंडिंग्स, जब तक कि वो इस गंदी सराउंडिंग से, गंदे वातावरण से बाहर नहीं आ जाते, और वो जो स्लम है वहां से बाहर नहीं आ जाते इस टाउन की। एंड कम आउट, कंप्लीटली कम आउट ऑफ दिस स्लम टिल दे, लेट मी रिपीट इट, टिल दे कम आउट ऑफ द डर्टी सराउंडिंग्स एंड स्लम्स ऑफ द टाउन, जब तक कि वो इस गंदे वातावरण के शहर के, जो शहर का ये स्लम एरिया है, इससे बाहर नहीं आ जाते और स्वतंत्र नहीं हो जाते, तब तक जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नर की, इंस्पेक्टर की, विजिटर की, कि वो इनके बैरियर्स तोड़ने में इनकी मदद करें, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं और यहां से बाहर निकालने में इन लोगों की मदद करें। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और इन बच्चों को भी जीने का मौका दें, दिखाएं इन्हें। क्या दिखाएं? ग्रीन फील्ड्स। यहां पे ग्रीन फील्ड्स का क्या मतलब है? इसका मतलब है दी चिल्ड्रन मस्ट हैव एन एक्सेस, इन बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए ग्रीन फील्ड्स तक पहुंचने का, इनकी भी एक्सेस होनी चाहिए ग्रीन फील्ड्स तक। द ओपन स्काई, खुले आकाश के नीचे ये भी घूमे, एंड ऑल द वंडर्स ऑफ नेचर, और ये भी जितनी भी खूबसूरती, आश्चर्य से भरी हुई जो भी बाउंटी है नेचर की, ब्यूटी है नेचर की, इन्हें भी हक है, इन्हें भी अधिकार है उस ब्यूटी को देखने का और जीने का। दे मस्ट बी गिवन ऑल दी फैसिलिटीज, इन्हें सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए एज द चिल्ड्रन आउटसाइड देयर वर्ल्ड आर एंजॉइंग, वो सारी सुविधाएं जो कि बाहर के बच्चे, ये यहाँ फंसे हुए हैं, ये यहाँ कन्फाइन है, ये यहाँ कैद हैं, लेकिन जो बाहर बच्चे हैं वो जो बाउंटी ऑफ नेचर है, जो नेचर की ब्यूटी है, उसे वो जी रहे हैं। तो इन्हें भी हक दो, इन्हें भी मौका दो, इन्हें भी बाहर आने दो, इन्हें भी जीने दो उन्हीं की तरह। इन्हें भी, ये प्रकृति की जो ब्यूटी है, ये किसी की जागीर तो नहीं है, किसी का इस पर मालिकाना हक तो नहीं है। ये निकलता हुआ सूरज किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए तो नहीं निकलता है, ये सभी के लिए बराबर रोशनी देता है, इस पर सबका अधिकार है। ये चलती हुई हवा किसी एक विशेष व्यक्ति के इशारे पर तो नहीं चलती है, इस पर हर गरीब और अमीर सबका अधिकार है। ऑक्सीजन प्रकृति, ईश्वर, भगवान किसी की शक्ल देखकर, किसी का पैसा और दौलत देखकर नहीं देता है, उस पर सबका बराबर का अधिकार है। लेकिन हमारी व्यवस्था ने इन बच्चों को उन मौलिक अधिकारों से वंचित कर रखा है, इसीलिए
जो पोएट है वो बड़ी शिद्दत से, बड़ी ईमानदारी से अपील करता है गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर से कि इन्हें इस जगह से निकालो, इनके बैरियर्स तोड़ो, और जब तक ये बैरियर नहीं टूट जाते, ये इस जगह से बाहर नहीं आते, ये आपकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कोशिश करें। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और इन बच्चों को एक्सेस दिलाएं, इन बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी और मौका दिलाएं कि ये भी ग्रीन फील्ड्स में घूम सके, देख सकें। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एजोर, और इन्हें भी, इनकी भी दुनिया को हंसने खेलने दो। कहां पर? रन एजोर ऑन गोल्ड सैंड्स। अब यहाँ पे रन एजोर, एजोर का मतलब होता है ब्लू स्काई। यहां पर ब्लू स्काई के लिए एजोर वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। इट मीन्स दीज चिल्ड्रन मस्ट बी फ्री टू एंजॉय द प्लेजर ऑफ द ब्लू स्काई। ये बच्चे भी स्वतंत्र होने चाहिए ताकि ये भी नीले आकाश का आनंद उठा सकें। दे शुड हैव अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, इनके पास भी काफी मात्रा में अपॉर्चुनिटीज होने चाहिए, अवसर होने चाहिए बिफोर दैम टू अवेल, ताकि उनका वो लाभ उठा सकें, फायदा उठा सकें। गोल्ड सैंड्स का क्या मतलब है यहाँ पर? फाइनेंशियल कंडीशन। इनकी भी फाइनेंशियली, इन्हें भी ऊपर उठाओ, इनका भी अपलिफ्टमेंट हो। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दीज चिल्ड्रन मस्ट बी इम्प्रूव्ड so that they can excel using their skills and change their lives conditions। कुछ लोग पहले गरीब थे, अभी भी गरीब है। हमारी व्यवस्था उन्हें निरंतर गरीब रखने में सहायक सिद्ध होती है, और ये स्लम में रहने वाले बच्चे उन्हीं में से एक हैं। तो पोएट इसके खिलाफ है। पोएट कहता है कि इन्हें उपयुक्त अपलिफ्टमेंट के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। लेट अस हैव ए क्विक रिवीजन ऑफ दीज लाइन्स। ब्रेक और ब्रेक ओपन, तोड़ दो, सारे बैरियर तोड़ दो और इन्हें आजाद करो। ब्रेक ओपन मीन्स मेक देम फ्री टिल दे ब्रेक द टाउन। और इन्हें जो टाउन के अंदर गंदगी है, सराउंडिंग है, उससे बाहर निकालो, स्वतंत्र करो। इससे पहले कि ये खुद भी तोड़कर बाहर निकलें, इट मे गिव टू मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स, कि इससे पहले कि ये पूरे टाउन को तोड़ दें, ये क्राइम के रास्ते पर चल पड़े और ये क्राइम के रास्ते पर चलकर पूरे शहर को तबाह कर दें, उससे पहले कि इन्हें अपॉर्चुनिटीज दो, इन्हें अवसर दो, ताकि ये ऐसा कुछ ना करें। दूसरा मीनिंग इसका ये है कि इन्हें इस गंदगी से, इन बैरियर्स को तोड़कर बाहर निकालो। एंड शो द चिल्ड्रन टू द ग्रीन फील्ड्स, और इन्हें प्रकृति का आनंद उठाने के लिए अवसर प्रदान करो। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एजोर, और इन्हें भी मौका दो ताकि ये भी नीले आकाश के नीचे जी सकें, उसका आनंद उठा सकें, उसे एंजॉय कर सकें। ऑन गोल्ड सैंड्स, वो भी सुनहरे रेत के ऊपर। सैंड्स बोलते हैं रेत, गोल्ड बोलते हैं सोने जैसा रेत, सुनहरा रेत। और यहाँ पर गोल्ड सैंड्स का मतलब ये भी है कि ये भी इस धरती पर रहकर कुछ कमा सकें, कुछ आगे बढ़ सकें, कुछ जिंदगी में उत्थान देख सकें अपनी लाइफ में। दैट ऑल्सो मीन्स हियर ऑफ गोल्ड सैंड। Then in the next lines, poet says, and let their tongues run naked into books, the white and green leaves open, history theirs, whose language is the sun. And let their tongues run naked into the books means let them read the books. Let their tongues run naked into the books. Let their tongue run through the books. इनकी जबानों को, इनकी भाषा को, इनकी जो भी ये भविष्य में करेंगे वो एजुकेशन पर डिपेंड करता है। अगर ये अच्छी एजुकेशन पाएंगे तो लाइफ में कुछ अच्छा कर जाएंगे। इसीलिए पोएट यहाँ पे अपील करता है कि इन्हें पढ़ने का मौका दो। इन सिंपल लैंग्वेज इफ आई वुड से लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स। इनकी जबानों को भी किताबों से गुजरने दो। आप जो आज बोल पाते हैं, आज आप जो कह पाते हैं, अपने विचारों को आज आप रख पाते हैं दूसरे के सामने, ये सब कैसे कर पाते हैं? क्योंकि आपने किताबें पढ़ी हैं, क्योंकि आपके पास वो भाषा है जिस भाषा के माध्यम से आप खुद को दूसरे के सामने प्रेजेंट कर पाते हैं। लेकिन इन बेचारों को बोलना नहीं आता। क्यों नहीं बोलना आता? क्योंकि इनकी जबानें उन किताबों से होकर नहीं गुजरी हैं, इनकी जबानों ने उन किताबों को नहीं पढ़ा है जो किताबें आपने पढ़ी हैं। इसीलिए एक बेसिक अंतर, एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। ये साफ साफ अनएजुकेटेड दिखाई देते हैं और आपकी बोलचाल, भाषा, उठना बैठना, उसमें एजुकेशन झलकती है। तो पोएट इनके लिए भी अपील करता है, कहता है लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू द बुक्स। इनकी जबानों को भी किताबों से गुजरने दो। सिंपल लैंग्वेज, लेट देम रीड द बुक्स। इन्हें किताबें पढ़ने दो। द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, इनके लिए खोल दो। व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स, व्हाइट का मतलब है यहां पर बुक्स से, व्हाइट रेफर्स टू बुक्स,
पेजेस ऑफ बुक्स। ग्रीन का मतलब है यहां पर नेचर से। इन्हें दोनों का आनंद उठाने दो, इन्हें किताबें पढ़ने दो, किताबों के पेजेस पलटने दो, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में हम कहेंगे लेट देम अर्न नॉलेज एंड फील द ब्यूटी ऑफ नेचर। इन्हें दोनों काम करने दो, इन्हें प्रकृति की खूबसूरती को भी देखने दो, जीने दो, और इन्हें ज्ञान भी अर्जित करने दो। And let their tongues run naked into books, the white and green leaves open. ये दोनों चीजें इनके लिए खुली छोड़ दो, इन्हें दोनों अपॉर्चुनिटीज दो। कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज? नेचर में जीने की अपॉर्चुनिटी एंड किताबों से ज्ञान अर्जित करने की अपॉर्चुनिटी। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, क्योंकि इतिहास उन्हीं का होता है। हिस्ट्री इज देयर्स, इतिहास उन्हीं का होता है। हुज लैंग्वेज इज द सन, जिनकी भाषा में चमक होती है। हुज लैंग्वेज, जिनकी भाषा में, इज द सन, सूरज जैसी चमक होती है। अगर आप अपने आप को अभिव्यक्ति दे सकते हैं, आप अपने विचारों को ठीक तरीके से किसी के सामने रख सकते हैं, आप अच्छे से बोल सकते हैं, तो आपकी भाषा में चमक दिखाई देती है। अगर आप बोल नहीं सकते, आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो भाषा में कैसी चमक? It means the people who have learned the language of the sun. Language of the sun means freedom and availability of resources have made a history. उन्हीं लोगों ने इतिहास बनाया है जिनकी भाषा में चमक रही है, जिनके पास आजादी रही है, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी रही है। If this happens, अगर ऐसा होता है, the children will be able to think on their own. तो इन बच्चों के पास अपने खुद के स्वयं के विचार होंगे, ये उधार के विचारों पर नहीं जिएंगे। Reclaim their lives and write a history of their own. वो अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिएंगे और अपना एक इतिहास लिखेंगे। They will surely be able to write their own history and make a bright or brighter future for themselves. और इस तरह से वो अपनी जिंदगी को संभालने में, ऊपर उठाने में और अच्छा जीवन जीने में सफल हो पाएंगे। This was the fourth and final stanza of this poem. Now we will meet in the next poem. Thank you. Have a nice time ahead.